अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं स्टडी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर गल्फ कितने हैं। गल्फ मीन यहाँ पर आपको पता है कि ये है पर्शियन गल्फ, और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ ओमान, और देखो यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ एडन। तो देखो गल्फ होता क्या है, तो इसकी तीन टाइप्स हैं। एक होता है गल्फ, एक होता है बाइट्स, और एक होता है बे। अब बाइट्स पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। देखो बाइट्स जो होता है, यहां पर आप देखो तो पाकिस्तान में, यहां पर ये पाकिस्तान का सिटी कराची है, और यहां पर ये थोड़ा सा कर्व सा हुआ है, मतलब कि बेंड हुआ है ये वाला है। तो इसको हम बाइट्स भी कह सकते हैं, और अगर हम इसको गल्फ बनाना चाहें ना, तो यहां से लेकर कराची से ये यहां तक इसका जो एरिया है वो बना करके इसको गल्फ भी बना सकते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है, तो इसको हम बाइट्स ही कह सकते हैं, या फिर कभी कभार इसको आप अगर बनाना चाहें तो गल्फ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बाइट से कहलाता है। तो यहां पर ये है। अब ये जो इंडिया का एरिया यहां पर ये वाला, इसको कहते हैं गल्फ। इसका क्या नाम है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर एक ये गल्फ है और दूसरा यहां पर ये है। और यहां पर बाइट्स के बारे में मैं आपको बता दिया। और बे, यहां पर इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल ये होता है कि जिसका जो माउथ है वो बिल्कुल खुला हुआ हो, यानी कि आगे से बंद, बहुत ज्यादा मतलब एरिया के अंदर खुला हुआ हो, तो उसको बे कहते हैं। और बाइट्स मैंने आपको बता दिया। यहां पर ऑस्ट्रेलिया का एक बाइट्स है, मैं आपको बता दूं। ये जो ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर अब देखिए, यहां पर ये लिखा हुआ भी है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स, यानी से ये थोड़ा सा इस तरह कर्व सा हुआ है, बैंड हुआ है। तो ये वाला जो पूरा एरिया आ रहा है, यहां से मैं आपको इसका करके कलरफुल भी करके दिखा देता हूं कि ये देखो यहां से लेकर के ना, सॉरी, यहां से लेकर के ये वाला जो एरिया सारा आ रहा है ना, ये बाइट्स कहलाता है। ऊपर ऊपर का ये सारा जो एरिया, ये बाइट्स कहलाता है, और इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स। इसी के बारे में अगर आपने कभी देखा हो, पढ़ा हो, तो ये वाला बाइट्स कहलाते हैं। आप बाइट्स, बे और गल्फ के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। अब गल्फ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। गल्फ जो कि एक होता तो समंदर का ही हिस्सा है, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर की तरफ, जमीन को काट करके अंदर की तरफ गया हुआ होता है। जिस तरह यहां पर ये पर्शियन गल्फ है, यहां पर गल्फ ऑफ एडन। तो यहां पर आपको समझ में आ गई कि गल्फ जो गहरा होता है और जो कि होता तो समंदर का हिस्सा है, तो यहां पर वो जमीन को काट करके उसके अंदर की तरफ गया हुआ होता है, तो उसको हम गल्फ कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी जो यहां पर इस दुनिया के अंदर कितने गल्फ हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले, क्योंकि टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद देखेंगे सेंट्रल अमेरिका में कितने हैं, और उसके बाद नीचे जाएंगे यहां पर साउथ अमेरिका में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके अंदर टोटल कितने गल्फ हैं। तो देखो यहां पर मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता दूं कि ये है गल्फ ऑफ अलास्का, और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आपको कलरफुल भी करके दिखाता जाऊंगा साथ साथ। तो ये है गल्फ ऑफ अलास्का। तो गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पर ये छोटा सा एक आइलैंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो ऊपर का इसका एरिया आ रहा है, ये टोटल गल्फ ऑफ अलास्का कहलाता है। तो यहाँ पर इनके साथ अभी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जो कि ये है कि इसके साथ कितनी पोर्ट्स हैं, इसके अंदर कितने रिवर्स ड्रेन हो रहे होते हैं, मतलब कितने रिवर्स गिर रहे हैं इस गल्फ के अंदर। इस जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम इसी वीडियो में उसको भी मिला देंगे तो वीडियो काफी लंबी भी हो जाएगी, और समझने में भी थोड़ी दिक्कत होगी कि भाई दिया कितना ये बोरिंग हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये नंबर 1 गल्फ है, तो आपको समझ में आ गई ये नंबर 1 है। और दूसरी गल्फ है यहां पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये जो अंदर की तरफ रेड सी की तरह ना, यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, मैं थोड़ा सा जूम इन भी करता हूं, और जूम इन करके आपको दिखाता हूं कि यहां पर ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, देखो अब आपको सही से समझ में आ रहा होगा। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो पूरा एरिया है ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का है, यहां से लेकर ये इसका एंड है। और अब ये ऊपर जितना भी एरिया आ रहा है ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। वैसे इसको पहले कॉर्टेस सी भी कहते थे, और अब इसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते थे। तो ये है हमारी जो नॉर्थ अमेरिका में ये दूसरी गल्फ है। तो अब आपको 2 गल्फ हमने डिस्कस कर ली, और अब हम तीसरी गल्फ की तरफ चलते हैं, और तीसरी गल्फ को देखते हैं कि तीसरी गल्फ नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है। तो यहां पर देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि बहुत ही मतलब कि पॉपुलर है ये वाली गल्फ है। और इसका जो एरिया है वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका कहां से, इसका जो एक यहां पर माउथ है और दूसरा यहां पर, ये जो बीच में सारा एरिया आ रहा है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहां पर इसकी पोर्ट्स कितनी है, इसके अंदर रिवर कितने ड्रेन हो रहे हैं, कितने रिवर्स गिर रहे हैं, इसके डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो 3 ये हमारी जो तीसरी गल्फ थी नॉर्थ अमेरिका में। और अब हम चलते हैं इसकी चौथी गल्फ की तरफ, और चौथी गल्फ को देखते हैं कि चौथी गल्फ नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है। और यहां पर ये है चौथी गल्फ, गल्फ ऑफ
सेंट लॉरेंस। ये देखो गल्फ ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इसमें भी बहुत सारे रिवर्स ड्रेन हो रहते हैं और यहाँ पर इसका जो एरिया है वो भी मैं आपको यहाँ पर सर्कल करके दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ से लेकर के ये जो एरिया है और यहाँ से इसका, यहाँ से ये बंद होता है। तो ये जो पूरा अब एरिया आ रहा है, ये वाला जितना भी एरिया, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहलाता है। और ये हमारी है चौथी गल्फ जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और ये जो 4 मेजर गल्फ थी उनके बारे में हमने डिस्कस करी है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और अब हम चलते हैं अपनी 5वीं गल्फ की तरफ जो कि अब यहाँ पर हमें सेंट्रल अमेरिका में मिलेगी और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ होंडुरास। ये देखिए, अब इसका भी एरिया मैं आपको सर्कल करके बता देता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के ये जो एरिया आ रहा है ना सारा, यहाँ पर ये वाला, ये गल्फ ऑफ होंडुरास है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर हम इसी वीडियो में बस इसकी गल्फ ही देखेंगे, क्योंकि अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो भाई साहब 1 घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो यहाँ पर गल्फ ऑफ होंडुरास है। और अब हम आगे चलते हैं अपनी 6ठी गल्फ की तरफ जो कि हमें अमेरिका में मिलती है। और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा। यहाँ पर इसका एरिया कितना है, यहाँ से लेकर के मैं ये भी आपको सर्कल करके बता देता हूँ। यहाँ से ये 6ठी गल्फ है जो कि मेजर गल्फ के अंदर आती है। इसका एरिया ये वाला जो पूरा ऊपर आ रहा है ये गल्फ ऑफ पनामा है। और अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहीं से, इसी जगह से गल्फ ऑफ पनामा में यहाँ पर पनामा कनाल भी है। और इसके बाद जो इसके फैक्ट्स हैं पनामा कनाल के वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कितने गल्फ हैं। देखो अब मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये है गल्फ ऑफ अलास्का और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ पर गल्फ ऑफ होंडुरास, यहाँ पर गल्फ ऑफ पनामा। तो ये टोटल जो 6 नॉर्थ अमेरिका में मेजर गल्फ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करा। और अब हम चलते हैं यहाँ पर नीचे साउथ अमेरिका में। देखो यहाँ पर आपको शेप से देख करके पता चल रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका में इतने जो गल्फ हैं वो नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि इसका एरिया एक तरफ से ये तो स्ट्रेट है, यहाँ पर थोड़ा सा ये तो बाइट्स की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको बाइट्स बोलते नहीं है। अगर कोई आएगा और वो इसको बाइट्स कह देगा तो ये बाइट्स मानना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो इसको कोई बाइट्स नहीं बुलाता, जिस तरह ग्रेट बाइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर इसको बाइट्स नहीं कहता। वैसे ये जो इसका एरिया बनता है ना यहाँ से, इसको बाइट्स वैसे अगर कहा जाए तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर गल्फ कोई भी नहीं है। ये जो अंदर से थोड़ा सा एरिया तो धरती के अंदर, मतलब किसने थोड़ा सा समंदर अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका में एक कोई भी मेजर गल्फ नहीं है। तो हमारे 2 कॉन्टिनेंट हो गए। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे कॉन्टिनेंट की तरफ और उसमें देखते हैं कि कितने गल्फ हैं। तो यहाँ पर हम यूरोप की तरफ आए और यूरोप में सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर नॉर्थ की तरफ देखते हैं और ये है बाल्टिक सी। ये जो सारा एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया ये बाल्टिक सी कहलाता है। और यहाँ पर इस बाल्टिक सी में यहाँ पर सबसे पहले तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, और जो कि यहाँ पर इधर स्वीडन है और इधर फिनलैंड है। तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको सर्कल भी करके दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो पूरा आपको पानी नजर आ रहा है ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो अब हम इसके दूसरी गल्फ है उसकी तरफ देखते हैं और दूसरी गल्फ यहाँ पर ये वाली गल्फ है और इसको भी देख लेते हैं। अब देखो ये भी इसी बाल्टिक सी में है और इस गल्फ ऑफ बोथनिया के थोड़े नीचे है। अब यहाँ पर आप देखिए ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड जो कि यहाँ पर रशिया के साथ भी आगे अटैच है। तो यहाँ पर देखो सबसे जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर सेंट पीटरबर्ग, ये जो सेंट पीटरबर्ग है ना, ये रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से रशिया ने इस जो यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है इसके अंदर बहुत सारे जजीरे भी बना रखे हैं। तो यहाँ पर अब दो जो गल्फ थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ये गल्फ ऑफ, यहाँ पर ये वाला जो गल्फ ऑफ फिनलैंड, यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया। तो यहाँ पर अब 2 हमने डिस्कस कर रहे हैं और अब हम तीसरी जो गल्फ है उसके बारे में देखते हैं। और तीसरी गल्फ जो है वो इनके थोड़ा ऊपर है और जिसको वाइट सी भी कहते हैं। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है वाइट सी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये है वाइट सी। और इसका एरिया यहाँ से ये जो जितना भी यहाँ से ये जो थोड़ा सा मैं आपको कलरफुल करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये जो जितना भी एरिया ना, ये वाला ये वाइट सी कहलाता है, जो कि वाइट सी भी कहलाता है और वाइट गल्फ ही इसको कहते हैं। और इसके बारे में एक और मज़ेदार बात ये है कि ये जो वाइट सी है इसके मतलब कि कलर के नाम से और भी 3 बाइट्स भी हैं, आपको सी भी उनको गल्फ भी कह सकते हैं और सी भी कहते हैं। यहाँ पर ये वाइट सी, यहाँ पर ये ब्लैक सी जो कि टर्की के ऊपर आता है, और यहाँ पर ये रेड सी,
और यहाँ पर आता है दूसरा येलो सी यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने सॉरी 3 गल्फ डिस्कस कर ली। यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ बॉटनिया, यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड और यहाँ पर गल्फ ऑफ वाइट गल्फ। और उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं कि कौन सी गल्फ हैं। और जो अगली गल्फ है वो यहाँ पर एस्टोनिया और लैटिवा के बीच में है, गल्फ ऑफ रीगा। ये जो आपको पूरा पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसका जो माउथ है ये यहाँ से इसको क्लोज करता है, तो ये जितना भी पानी आता है ये गल्फ ऑफ रीगा है। और जो अगली गल्फ है वो यहां पर है, देखो यहां पर ब्लैक सी के थोड़ा ऊपर यूक्रेन के, यहां पर यूक्रेन की इसके साथ बाउंड्री शेयर होती है। यहां पर रशिया भी इसी के अंदर आता है और यहां पर इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अजो। और इसके साथ ये जो स्टेट ऑफ कर्च, ये जो आपको स्टेट होती हैं जैसे स्टेट ऑफ ईरान और सऊदी अरब के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो इसी स्टेट यहाँ पर इसको जो मतलब कि काटती है, रास्ता काटती है, तो यहाँ पर इसको स्टेट ऑफ कर्च कहते हैं। और ये है गल्फ ऑफ अजो। और अब हम चलते हैं अगली गल्फ की तरफ। गल्फ ऑफ अजो के बाद अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ और यहां पर देखते हैं कि कौन सी गल्फ है। देखो यहां पर ये पुर्तगाल और स्पेन के नीचे यहां पर एक गल्फ है, गल्फ ऑफ कैडिज। मैं आपको इसका जो बाउंड्री लगा करके दिखा देता हूं कि ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला, ये पूरा ऊपर का एरिया जो पानी आपको दिखा रहा है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कैडिज। और अब हम बढ़ते हैं अगली गल्फ की तरफ और उसको देखते हैं, और वो है यहाँ पर इसके मेडिटेरियन सी के अंदर। ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पूरा मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पर जो यूरोप के अंदर आती है ये है यहाँ पर गल्फ ऑफ लायन। यहाँ से इसका भी एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना है बाउंड्री लगा करके। तो इसका एरिया यहाँ पर ये जो एरिया पूरा ऊपर की तरफ आ रहा है ये कहता है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ लायन। और अब हम अगली देखते हैं जो इनकी आखिरी गल्फ जो कि मेजर गल्फ में से आती है, और वो है गल्फ ऑफ यहाँ पर ऊपर इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई भी वैसे नहीं देती, ये इनका पता नहीं नाम पता ही नहीं चलता कि नाम रख देते हैं। वैसे इतनी अब ये गल्फ है नहीं जितना इसको उन्होंने नाम दे दिया। ये है गल्फ ऑफ वेनिस, वेनिस भी कहते हैं इसको, आप वेनिस भी कह सकते हैं, वेनिस वैसे आप ठीक है वेनिस। ये है यहाँ पर, इसकी भी मैं आपको बाउंड्री लगा करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये जो एरिया आ रहा है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ वेनिस। और ये जो हमारी थी यूरोप के अंदर ये आखिरी गल्फ थी। और अब हम अगले कॉन्टिनेंट यानी एशिया की तरफ बढ़ते हैं और फिर अफ्रीका में भी देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी गल्फ हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि यहां पर कितनी गल्फ थी। एक है गल्फ ऑफ बॉथनिया यहां पर, और यहां पर ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ऊपर यहां पर गल्फ ऑफ वाइट सी, और यहां पर ये है गल्फ ऑफ रीगा। और उसके बाद अगर हम इसके नॉर्थ तरफ जाएं तो पुर्तगाल के नीचे, स्पेन के नीचे यहां पर गल्फ ऑफ कैडिज। और यहां पर इस जगह पर है, ये है फ्रांस के नीचे बिल्कुल, यहां पर फ्रांस के यहाँ पर सॉरी सर्दर्न पार्ट में यहाँ पर ये थी गल्फ ऑफ लायन, और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ वेनिस। और अब 7 गल्फ हमने डिस्कस करी है। और यहाँ पर एक थी, यहाँ पर मैंने बीच में छोड़ गया, रेड ब्लैक सी के ऊपर गल्फ ऑफ अजो। तो पूरी जो 8 गल्फ हैं यहाँ पर मैंने इनके नंबरिंग भी दे दिया है, यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गल्फ टोटल 8 गल्फ थी, और यहाँ जो मेजर गल्फ है, और यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका में थी वो थी और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो टोटल थी जो वो 6 थी जो कि मेजर गल्फ थी। और अब हम चलते हैं एशिया की तरफ, पहले देख लेते हैं, लेकिन एशिया से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अफ्रीका को। अफ्रीका के अंदर कितनी गल्फ हैं। तो अफ्रीका में यहां पर देखिए कि एक ही जो मेजर गल्फ कहलाती है ना, वो यहां पर इसको कहते हैं गल्फ ऑफ गैनिया। और यहां पर इसकी भी मैं आपको बाउंड्री लगा करके दिखा सकता हूं। देखो यहां पर ये जो ऊपर वाला सारा एरिया आ रहा है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ गैनिया। तो यहां पर अगर हम देखें तो और भी काफ़ी गल्फ बनती हैं, लेकिन इनकी अपनी मर्जी के किसी को गल्फ कह देते हैं। अब यहीं पर अगर जो हम अफ्रीका के ऊपर यहां पर देखें ना, तो इसको भी गल्फ बनाया जा सकता है। यहां से इसको कह के ये फलानी जो लीबिया गल्फ है इसका भी कोई नाम दे दें, तो नहीं, इनकी बस जो इसको नाम देने होते हैं दे देते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कुछ ये ऐसी तरह के, मतलब कि यहाँ पर ये जो अब इसको देखो ना, अब यहाँ पर गल्फ ऑफ गैनिया को देखो और यहाँ पर इसको देखो तो गल्फ बन सकती है। अब यहाँ पर ऊपर जो मेडिटेरियन सी में यहाँ पर गल्फ ऑफ लायन है वो भी तो इसी तरह ही है ना। यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसको लेकर के ये जो बनता है एरिया बीच में, इसको गल्फ ऑफ लायन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी कोई नाम रख दें ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो उसी तरह ही आ रहा है ना जिस तरह गल्फ होती है जो कि ज़मीन को अंदर से काट करके जा रहा है। लेकिन बस इनकी अपनी मर्जी, बस कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये तो सारे रोले डाले हुए हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो गल्फ ऑफ गिनिया ये एक मेजर गल्फ है। और अब हम चलते हैं आगे एशिया की तरफ और एशिया में देखते हैं। देखो एशिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट गल्फ है
वो है यहाँ पर पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ के साथ है यहाँ पर ये स्टेट ऑफ हॉर्मज है, और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ एडन। ये देखो गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पर ये सोमालिया है, और इसका जो ये किनारा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका ये वाला एरिया जो बीच में आता है, और यहाँ से ये जो एरिया है, मतलब कि इसको यहाँ से काट देते तो ये वाला जो एरिया ये है गल्फ ऑफ एडन। लेकिन यहाँ पर इसको भी गल्फ ऑफ रेड कह सकते हैं, लेकिन इनकी जो मर्जी है वो अपनी है, इसको रेड सी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ऊपर है वाइट सी, इसको भी इन्होंने गल्फ कह दिया हुआ है। और यहाँ पर इसको भी अगर कुछ उठेगा तो वो भी कल को कह देगा कि भाई ये जो रेड सी है ना, इसको हम गल्फ कह देते हैं, ये है गल्फ ऑफ अरेबियन है या फिर गल्फ ऑफ रेड है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर ये जो एक यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर ओमान गल्फ, यहाँ पर ये एडन गल्फ, और यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि रेड सी में आगे यहाँ पर एक गल्फ है, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो रेड सी के ऊपर जो आपको ये थोड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो एरिया है जो कि इसराइल के साथ भी टच होता है, और इधर से ये जो मिस्र के साथ, सऊदी अरब के साथ, और इधर जॉर्डन के साथ भी ये वाला एरिया मतलब कि टच होता है। तो इसको गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और देखो यहाँ पर इसको गल्फ ऑफ स्विस भी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया कि जो गल्फ होती हैं वो क्या होते हैं, जो कि समंदर का एरिया होता है, और बीच में उन्होंने रास्ता काटा हुआ होता है, ज़मीन को काट करके वहाँ पर समंदर होता है जो कि थोड़ा गहरा होता है, वो गल्फ होती है। तो यहाँ पर इसको गल्फ ऑफ स्विस भी कहते हैं। और आगे ये स्विस कैनाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैनाल है। तो यहाँ पर ये गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्विस भी इसको कह लीजिए। तो अब यहाँ पर पता चल गया होगा कि टोटल जो जहाँ पर यहाँ पर इस जगह पर मतलब कि आप कह ले इसके एशिया में, यहाँ पर मैं आपको नंबरिंग भी दे देता हूँ कि यहाँ पर ये जो, सॉरी पहले हम देख लेते हैं ना अगली वाली जो गल्फ है उनके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद मैं टोटल आपको नंबरिंग दूंगा जिस तरह मैंने यूरोप में दिया है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के कराची, तो यहाँ पर अगर चाहें तो पाकिस्तान भी इसको गल्फ कह सकता है, लेकिन बाइट्स भी कह सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान इसका कोई नाम नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पर आगे ये जो आता है इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया की एक ये गल्फ है और दूसरी यहाँ पर ये गल्फ है। तो इनके नाम क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो गल्फ है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर ये जो जितना भी एरिया मेरा जो कर्सर जा रहा है, ये जो इसका इधर वाला एरिया सारा है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पर ये जो स्टेट है इंडिया का गुजरात, और जहाँ पर इसके ये जो एरिया आ रहा है ना, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबाट। यहाँ पर ये जो जितना भी एरिया ऊपर का है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबाट। तो अब आपको समझ में आ गई, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पर ये थोड़ा सा गल्फ ऑफ खंबाट। तो अब हम चलते हैं, सॉरी यहाँ पर हम एक जो गल्फ थी वो छोड़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये ना बहरीन के अंदर थी, यहाँ पर इस जगह पर ये थी गल्फ ऑफ बहरीन। ये देख रहे हो ये जो एरिया आता है ना, यहाँ पर ये जो नीचे आ रहा है इसको गल्फ ऑफ बहरीन कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंडिया के अंदर, इंडिया कंट्रीज में जो गल्फ हैं वो सिर्फ 2 हैं, और पाकिस्तान में कोई नहीं है। यहाँ पर आगे मैंने पीछे भी आपको बता दिया है। तो अब हम यहाँ पर ये है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी गल्फ है। देखो यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब यहाँ पर कंबोडिया है, यहाँ पर ऊपर थाईलैंड है, और यहाँ पर म्यांमार भी इसके साथ अटैच, लेकिन म्यांमार नहीं होता, थाईलैंड होता है, कंबोडिया होता है, और वियतनाम होता है। तो ये इसका जो एरिया है वो यहाँ पर ये जो जितना भी एरिया, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना भी एरिया आ रहा है यहाँ पर जो मेरे कर्सर जा रहा है, ये इसको सारे को गल्फ ऑफ थाईलैंड कहते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली जो हमारी एशिया की जो थी गल्फ उसकी तरफ। और थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड के बाद यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर गल्फ ऑफ टोंकिन, इसको गल्फ ऑफ टोंकिन कहते हैं। और यहाँ पर मैं इसका भी एरिया आपको बॉर्डर करके दिखा देता हूँ कि जो इसका एरिया है। तो यहाँ पर ये जो एरिया आता है ना, यहाँ पर ये वाला, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन। अब यहाँ पर मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ ताकि आप उसको मज़ीद समझ जाएं। और यहाँ पर मैं पूरे जो पीछे एशिया के अंदर हमने गल्फ काउंट करी है उनका मैं आपको नंबरिंग करके दिखा देता हूँ कि टोटल कितनी गल्फ बनती हैं। देखो मैं यहाँ पर इसको जूम इन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग देता हूं, आप ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो कि इसराइल के साथ है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ स्विस, और उसके बाद यहाँ पर रेड सी आता है, और गल्फ ऑफ एडन तीसरी हो गई, गल्फ ऑफ बहरीन जो कि, और साथ में गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान 6 हो गए, और यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबाट जो कि इंडिया के अंदर आता है, और यहाँ पर यह है गल्फ ऑफ थाईलैंड, और यहाँ पर यह है गल्फ ऑफ टोंकिन।
तो टोटल 10 जो कि मेजर गल्फ हैं इसके अंदर एशिया में, वो भी मैंने आपको बता दी हैं। और नीचे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ एक बाइट्स है। वैसे यहाँ पर भी गल्फ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके एरिया को देखें ना, ये जो यहाँ पर नंबर 11 लगा है, तो यहाँ पर इस जगह पर भी गल्फ हो सकती है। लेकिन इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए सभी को जो ना बता रखा है कि भाई ये गल्फ है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सी इस पूरी दुनिया के अंदर मेजर गल्फ हैं, उनके बारे में पता चल गया होगा। उम्मीद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।